बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बैरिस्टर गौर अली खान ने नई चाल चल दी, सब हैरान। नवाज शरीफ साहब के ऊपर नया कहर टूट पड़ा, वो काम हो गया जो आज से पहले नहीं हुआ था। इस खबर की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, नीचे जो फीडबैक के लिए कमेंट्स बने हुए हैं वहां पर लिखिएगा कि आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। मुझे आपकी फीडबैक का रहेगा इंतजार, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। बढ़ते हैं खबर की जानब। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इस टाइम चेयरमैन पीटीआई हैं यानी कि बैरिस्टर गौर अली खान, और जो तायाद यानी कि बानी चेयरमैन है पीटीआई इमरान खान साहब, वो इस टाइम अडयाला जेल में है और इलेक्शन के उनके कागजात नामजदगी जो हैं अभी तक मंजूर नहीं हुए। लेकिन जो बैरिस्टर गौर अली खान है उन्होंने एक बड़ी चाल चली है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक दरखास्त जमा करवाई है, क्योंकि कल सेनेट से एक करारदाद मंजूर हुई थी कि इलेक्शन जो है उनको मुलतवी किया जाए। उसके ऊपर भी एक करारदाद मंजूर हो चुकी है और उस करारदाद को पेश किया है जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, तो उन्होंने उस करारदाद को पेश किया है सेनेट में और कहा है कि इलेक्शन को टाइम के ऊपर कराया जाए। सेनेट में जब करारदाद मंजूर हुई तो उस करारदाद की जो कॉपी थी वो भेजी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस केस के ऊपर बड़ा फैसला सुनाएगा और उन्होंने एक अपना इजलास बुला लिया है और उस इजलास में ये तय पाएगा कि क्या इंतखाबात होंगे या नहीं। लेकिन जो बैरिस्टर गौर अली खान है उन्होंने अपनी एक चाल चल दी है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है कि ये जो इंतखाबात हैं हम टाइम के ऊपर चाहते हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अपना रोल निभाए, जस्टिस काजी फैसल साहब इंतखाबात टाइम के ऊपर करवाएं। यहाँ पर बात यहाँ तक नहीं रुकती, इंतजार कीजिएगा, पूरी खबर सुन कर जाइएगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के लिए आज बड़ी खबर यह है कि जो तोशाखाना और जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसमें इमरान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। साथ ही जो इस टाइम चेयरमैन पीटीआई हैं यानी कि बैरिस्टर गौर अली खान साहब, उन्होंने इंतखाबी निशान बल्ला हासिल करने के लिए उन्होंने एक दरखास्त जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट इस दरखास्त के ऊपर पीर को इस दरखास्त के ऊपर समाअत करे और हमें इंतखाबी निशान बल्ला वापस दिया जाए। साथ ही बैरिस्टर गौर अली खान ने एक और बड़ी चाल चली है और वह चाल उन्होंने इस तरह चली है कि उन्होंने इमरान साहब की जो चेयरमैनशिप यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान साहब को पीटीआई का चेयरमैन की उनकी जो उनके पास नशिस्त थी तो उस नशिस्त से इमरान साहब को हटा दिया गया था, नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। तो अब उस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। यहाँ पर 3-4 दरखास्तें गई हैं सुप्रीम कोर्ट में और बैरिस्टर गौर अली खान ने ये चाल चल दी है और सब हैरान रह चुके हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबर क्या है? नवाज शरीफ साहब के आज जो कागजात नामजदगी हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर के जो एप्लीट इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसने दरखास्त मंजूर कर ली है और जो उनके खिलाफ दरखास्त गई थी उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है और नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। लेकिन अब इसमें नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबर क्या है वो मैं अब आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबर यह है कि आज तहरीक इंसाफ की जरताज कुल साहिबा के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। इसके अलावा जो मुल्तान में जो यहाँ पर वाइस चेयरमैन है पीटीआई यानी कि शाह महमूद कुरैशी, उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो तो मुस्तरद हुए, लेकिन उनके बेटे और उनकी बेटी के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं अलका पीपी 80 में और उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं नईम हैदर पंजोता साहब। नईम हैदर पंजोता साहब आराम के साथ ये इलेक्शन पीपी 80 सरगोदा से जीत जाएंगे और मरियम नवाज शरीफ साहबा के अगेंस्ट जो अलका NA 120 है तो उसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा के अगेंस्ट खड़ी हो रही हैं
यहाँ पर जो सनम जावेद साहबा हैं, सनम जावेद साहबा के मुतल्लिक जितने भी मैंने सर्वे रिपोर्ट्स पढ़े हैं और मैं हारून रशीद साहब को पढ़ रहा था, तो हारून रशीद साहब ने कहा है कि सनम जावेद मरियम नवाज साहबा से आराम के साथ इलेक्शन जीत जाएंगी। यहाँ पर आपके साथ ये खबर भी शेयर करता चलो कि अभी आर्टिकल 62(1)(f) के ऊपर फैसला नहीं आया। अगर नवाज शरीफ साहब उस केस में फंस जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना देती है, तो फिर नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। तो अभी जो गेम है वो इन है। इसके अलावा जमशेद दस्ती के जो एहलिया है उनके कागजात नामजदगी को मंजूर किया गया है। आरओ ने जितने भी फैसले किए थे तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, तो उन तमाम फैसलों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो उड़ा रहा है। दूसरी जानब बैरिस्टर गौहर अली खान भी मैदान में उतर गए हैं, वो भी तमाम तर चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में अब एक दरखास्त लगी है, इस दरखास्त में पता चलेगा कि इलेक्शन क्या वाकई 8 फरवरी को होंगे। इमरान खान साहब अगर वो सुप्रीम कोर्ट उनको क्लियर करार दे देती है, सुप्रीम कोर्ट उनको तोशाखाना केस में, इसके अलावा जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसमें भी इमरान साहब को अगर उनकी जमानत हो जाती है, आज उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जानब नजरें लगी हुई हैं और पूरे पाकिस्तान की नजरें लगी हुई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या बड़ा फैसला सुनाता है। यहाँ पर आपके साथ ये खबर भी शेयर करता चलूं कि तहरीक इंसाफ अपनी जो हिकमत अमली है वो मुकम्मल कर चुकी है और इलेक्शन के ऊपर मुकम्मल तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक और भी बड़ा सरप्राइज दिया है और वो कह रहे हैं कि सोमवार वाले दिन जितने भी टिकट होल्डर्स हैं जिनको टिकट जारी किए जा रहे हैं उनको टिकट जारी किए जाएंगे, तमाम तर जो नाम है वो डिस्क्लोज किए जाएंगे। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अभी तक कोई भी उन्होंने शेड्यूल जारी नहीं किया, जलसों का शेड्यूल जारी नहीं किया गया, इलेक्शन का शेड्यूल जारी उनकी जानब से नहीं किया गया। और दूसरी जानब से अब मरियम औरंगजेब साहबा सिर्फ और सिर्फ सच्ची होने के लिए वो मैदान में उतर आई हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं कि हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं, इलेक्शन हम लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब के जितने भी पाकिस्तान में तरक्याती काम हुए हैं वो नवाज शरीफ साहब ने करवाए हैं, सेहत कार्ड भी नवाज शरीफ साहब ने बनाया है। अब यहाँ पर इन लोगों का बस नहीं चल रहा, वरना ये लोग ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने खुदा ना खास्ता कहीं उन्होंने बनाया था, कायद-ए-आज़म का नाम गलती से आ गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस एंड न्यूज अपडेट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।